दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य ने देवताओं से नफरत किसी लालच की वजह से नहीं, बल्कि एक पुरानी दुश्मनी के कारण की थी। ये दुश्मनी शुरू हुई इंद्रदेव से और जाकर खत्म हुई देवलोक के खिलाफ युद्धों में। आखिर क्या था वो राज जिसने शुक्राचार्य को असुरों का गुरु बनने पर मजबूर कर दिया? आज यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज पर हम आपको सुनाएंगे यही अनसुनी और अनदेखी कहानी। कथा पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कथा को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन जब देवता और असुर अमृत पाने की खोज में एक साथ आए, लेकिन अमृत प्राप्त होते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। सभी देवताओं ने मिलकर असुरों पर आक्रमण करना शुरू किया। असंख्य राक्षस युद्ध भूमि में गिरते जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वे सभी राक्षस जो मारे जा चुके थे फिर से जीवित होने लगे। ये देखकर देवता स्तब्ध रह गए। ये कैसी विद्या थी? असल में ये कोई राक्षसी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक महान ऋषि की साधना का फल। वही ऋषि जो महर्षि भृगु के पुत्र थे और जिन्हें हम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब शुक्राचार्य देवताओं का गुरु बनना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने देवताओं को अपना शत्रु मान लिया? भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म श्रावण मास की अष्टमी को हुआ, महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्यमाता के पुत्र के रूप में। जन्म के समय उनका नाम उष्णा रखा गया था, लेकिन आगे चलकर वे शुक्राचार्य कहलाए। शुक्राचार्य बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने महर्षि अंगिरस के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और राजनीति, युद्ध कला, विज्ञान तथा तपस्या का ज्ञान सीखा। वे अंगिरस के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से थे। लेकिन उसी आश्रम में अंगिरस का पुत्र बृहस्पति भी पढ़ता था। धीरे धीरे शुक्राचार्य को यह लगने लगा कि उनके गुरु अपने पुत्र बृहस्पति पर अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। यही ईर्ष्या उनके मन में गहरी जड़ पकड़ गई। निराश होकर उन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और महर्षि गौतम का शिष्य बन गए। वहां भी उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से अद्वितीय विद्या प्राप्त की। उनमें से सबसे अनोखी विद्या थी मृत संजीवनी मंत्र, जिसके द्वारा वे मृतकों को भी जीवित कर सकते थे। इस विद्या ने उन्हें बृहस्पति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। लेकिन जब उन्होंने देवताओं के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाही, तब इंद्र ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने कहा, एक असुर कभी देवताओं का गुरु नहीं हो सकता। ये अपमान शुक्राचार्य के हृदय में जहर बन गया। उसी दिन से उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे देवताओं का विनाश करेंगे और असुरों को मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार वे बने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने वर्षों तक उल्टा लटक कर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, लेकिन एक शर्त पर कि इस ज्ञान का दुरुपयोग कभी नहीं होगा। दुर्भाग्य से शुक्राचार्य ने बहुत जल्द अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और इस विद्या का उपयोग देवताओं के खिलाफ करने लगे। भगवान शिव उनके इस दुरुपयोग से क्रोधित हो उठे। उन्होंने शुक्राचार्य को दंड देने के लिए उन्हें अपने क्रोध में निगल लिया। कहते हैं कि वे हजारों वर्षों तक शिव के उदर में कैद रहे। बाद में वे भगवान शिव के लिंग से प्रकट हुए और तभी से वे शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। मां पार्वती की करुणा और मध्यस्थता के कारण शिव ने अंततः उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपना पुत्र समान मान लिया। इसीलिए बाद की कथाओं में उन्हें महादेव का पुत्र भी कहा गया है। इतिहास और पुराणों में शुक्राचार्य का चरित्र अत्यंत जटिल और रोचक है। एक ओर वे असुरों के गुरु थे, दूसरी ओर वे महादेव के प्रिय शिष्य और वरदान प्राप्त ऋषि भी थे। तो सवाल ये उठता है, शुक्राचार्य वास्तव में कौन थे? एक महान ऋषि या फिर दैत्यों के गुरु? शुक्राचार्य अब देवताओं के शत्रु बन चुके थे। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिसके बल पर वे युद्ध भूमि में मारे गए असंख्य असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। यही कारण था कि देवताओं के लिए असुरों को हराना लगभग असंभव हो गया। देवराज इंद्र कई बार चिंतित होकर बृहस्पति से सलाह लेते। बृहस्पति स्पष्ट कहते, जब तक शुक्राचार्य के पास ये अद्वितीय विद्या है, तब तक असुरों को हराना कठिन है। हमें कोई उपाय खोजना होगा जिससे उनका ये बल निष्क्रिय किया जा सके। इसी बीच असुरों का साम्राज्य फैलने लगा।
असुरराज बलि शुक्राचार्य के शिष्य बने और उनके मार्गदर्शन में स्वर्गलोक तक पर अधिकार करने का सपना देखने लगे। शुक्राचार्य ने बलि को न केवल राजनीति और युद्ध कला सिखाई, बल्कि असुरों को संगठित कर उन्हें देवताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया। कहा जाता है एक समय तो ऐसा आया जब असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर भागने लगे। हर मारे गए असुर को संजीवनी मंत्र से पुनः जीवित कर दिया जाता और देवताओं की सेना कमजोर पड़ने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, जब तक शुक्राचार्य स्वयं अपनी विद्या का त्याग नहीं करते, तब तक किसी भी शक्ति से उन्हें हराना संभव नहीं है। परंतु ध्यान रखो, उनकी तपस्या और विद्या को कम मत आंको। वे केवल असुरों के गुरु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के वरदान प्राप्त शिष्य भी हैं। ये सुनकर देवता और भी व्याकुल हो गए। एक रात जब वे ध्यानस्थ थे, उन्हें एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव प्रकट हुए और उनका तीसरा नेत्र प्रज्वलित होकर कह रहा था, शुक्राचार्य, तुमने मेरी दी हुई विद्या का दुरुपयोग किया है। सावधान रहो, यदि तुम नहीं रुके तो तुम्हारा अंत उसी शक्ति से होगा जिस पर तुम गर्व करते हो। यह स्वप्न देखकर शुक्राचार्य के हृदय में भय समा गया। लेकिन अगले ही दिन असुर राजा बलि उनके चरणों में आकर बोला, गुरुदेव, हमें स्वर्गलोक पर विजय चाहिए। यदि देवताओं को नष्ट करना है तो यही सही समय है। आप हमें मार्ग दिखाइए। शुक्राचार्य एक पल के लिए मौन हो गए। क्या वे महादेव की चेतावनी को अनदेखा कर देंगे या अपने शिष्य और असुरों का साथ निभाते हुए देवताओं का नाश करेंगे? और तभी देवताओं की ओर से भी एक गुप्त योजना बनाई जाने लगी। शुक्राचार्य को निष्क्रिय करने के लिए विष्णु स्वयं एक अवतार लेने वाले थे। लेकिन वो अवतार कौन था और क्या उस अवतार के हाथों सच में दैत्य गुरु का अंत होने वाला था? जारी रहेगा अगली कड़ी में। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कथा के साथ।